प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है अपने पश्चाताप के योग्य फल लाओ। सॉरी एक ऐसा शब्द है जो हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं। जब हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे किसी को असुविधा हो, हम बड़े आराम से सॉरी बोल करके निकल जाते हैं और कई बार हमारी जो सॉरी होती है वो बहुत हृदय से आई हुई सॉरी नहीं होती, हम बस बोल देते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हमसे कोई पाप हो जाता है तो हमारा पश्चाताप भी जो हम परमेश्वर पिता के सामने करते हैं बहुत ही कैजुअल होता है, उसमें वो गहराई नहीं पाई जाती जो परमेश्वर पिता हमें देखना चाहते हैं। हम वचन में से निकालते हैं मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 8वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ। यदि हम पहले पद से पढ़ना आरंभ करें तो यहाँ हम पाएंगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में लिखा हुआ है कि किस प्रकार वो प्रचार करता हुआ आया और वो मन फिराव का प्रचार कर रहा था लोगों के सामने, और वो लोगों को ये बता रहा था कि मन फिराव उनको क्यों करना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हम भी इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य अब बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द प्रभु यीशु हमें लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। हमारा जो समय है इस पृथ्वी पर वो कम होता चला जा रहा है। यदि हमारे जीवन में जो कार्य, जो फल प्रभु देखना चाहता है, जो पश्चाताप के अनुसार है, यदि वो हमारे जीवन में दिखाई ना दे तो हमें बड़ी हानि हो सकती है। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 8वां पद जिसमें हमने ये पाया, इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ, ये यूहन्ना है जो कह रहा है। और वो ये जो बात है वो किससे कह रहा है, हम एक बार 7वां पद जो है इसका हम वो देख लेते हैं। ऊपर यदि आप 3 अध्याय का पहला पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि जो यूहन्ना है वो लोगों के सामने प्रचार कर रहा है, मन फिराव का प्रचार कर रहा है, और उसके प्रचार को सुन करके लोग आ रहे हैं उसके पास, पश्चाताप कर रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं जैसी आज्ञा यूहन्ना को दी गई थी। और 7वें पद में हम क्या पाते हैं, हम उसको देखते हैं। परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा तो उनसे कहा, हे साप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो। यहाँ पर ये जो 8वां पद है वो यूहन्ना फरीसियों और सदूकियों से कह रहा है, ऐसे लोगों के जो व्यवस्था के जानने वाले लोग थे, ऐसे लोग जो दावा करते थे व्यवस्था को पूरी तरीके से मानने का, जानकार लोग जो प्रभु की व्यवस्था को जानते थे, ऐसे लोगों से यूहन्ना जो है वो इस बात को कह रहा है। और एक बहुत कड़ी बात यूहन्ना उनसे कहता है, उनको वो संबोधित करता है सांप के बच्चों बोल करके, और वो कहता है कि तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो। यदि कोई व्यक्ति अपश्चातापी स्थिति में पाया जाता है तो वो परमेश्वर के प्रकोप से बच नहीं सकता। यदि जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया उस पर विश्वास ना करके पाप की स्थिति में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है तो ये प्रभु के प्रकोप में बने रहने की स्थिति है। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के प्रकोप से भागा नहीं जा सकता। हम परमेश्वर से कहाँ ही भाग सकते हैं, हम कहाँ कहाँ चले जाएंगे कि हम परमेश्वर से बच जाएंगे। कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कि हम परमेश्वर से भागकर, उसके प्रकोप से भागकर छुप जाए। इसलिए परमेश्वर पिता चाहता है कि पश्चाताप जो हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा उपलब्ध है उसके अनुसार हम इस आशीष को पाएं, पश्चाताप की आशीष, और उसका फल भी हमारे जीवन में दिखाई दे। सच्चा पश्चाताप जो रहता है वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता कि जब हमने कोई गलती की, हम प्रभु के पास आए, हमने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लिया कि हमने ये गलती की है, हम बहुत दुखी भी रहे, कुछ समय तक हम बहुत रोए भी, लेकिन उसके बाद हमने जो कार्य करना चाहिए था वो कार्य नहीं किया और वापस से उसी पाप में हम गिरते चले गए और वापस से हम पश्चाताप कर रहे हैं और फिर हम वही पाप दोहरा रहे हैं।
ऐसी स्थिति से परमेश्वर हमें बचने के लिए कहता है। जब हम पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप का मतलब है पूरी तरह से फिर जाना, सिर्फ शब्दों को प्रभु के सामने नहीं कहना, पर अपने कार्यों को भी परमेश्वर पिता के सामने लेकर के आना और प्रयास करना कि हमसे वो गलती दोबारा ना हो जिसके लिए हम पश्चाताप कर चुके हैं। अब क्योंकि हम निर्बल हैं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि एक बार में हम किसी बात को शायद ना भी छोड़ पाए, हमें कुछ समय भी लगे, लेकिन हमारा जो प्रयास है उस दिशा में होना चाहिए और वो प्रयास, वो हृदय की स्थिति जो परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। यदि हम इग्नोरेंट हैं, यदि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और बस ये सोच रहे हैं कि पश्चाताप कर लेंगे हो जाएगा और उसके बाद बार बार एक ही गलती को हम दोहरा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर के प्रकोप से भाग नहीं सकते। सच्चा पश्चाताप हम तब करते हैं जब हम अपने किसी कार्य से, जो हमने किया परमेश्वर के विरोध में, हम दुखी हुए, हम परमेश्वर के पास आए, हमने उसे परमेश्वर के सामने स्वीकार किया और उसके बाद ये निर्णय लिया कि हम प्रभु की सहायता से उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में ही हम कह सकते हैं कि जो सच्चा पश्चाताप है हमारे जीवन में पाया जा रहा है। अब हम वापस से वचन में आते हैं। यहां कहता है कि पश्चाताप के योग्य फल लाओ। हमारे हमारे जो पश्चाताप है उसका परिणाम हमारे जीवन में प्रकट रूप में दिखाई देना चाहिए, लोगों को नहीं, लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं, प्रभु के सामने हमारे जीवन का वो प्रयास कि हम सचमुच पश्चाताप कर रहे हैं और हम फिरना चाह रहे हैं, वो बात, वो लालसा हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। ये हम अपने बल से कभी नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर की सहायता की बहुत जरूरत है, उनके बिना ये कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ बातों को, हम क्या करें। सबसे पहले तो जब हम पर कोई बात प्रभु के द्वारा प्रकट होती है तो हमें अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए कि जो कुछ हमने किया या जो कुछ हुआ वो हमने क्यों किया। इस बात में हमें फंसे नहीं रहना चाहिए। जब प्रभु की ओर से कोई बात हम पर प्रकट हुई कि यहाँ पर हमसे गलती हो गई है, तो हमें नम्र और दीन हो जाना चाहिए और प्रभु के पास स्वीकार कर लेना चाहिए उस बात को जो गलती हमसे हुई। जैसा हम एक दाऊद के जीवन में देख सकते हैं, जब उसने बत्शेबा के साथ पाप किया और जब उसके ऊपर उस बात को प्रकट किया गया एक नबी के द्वारा, तब उसने वहां पर कोई जस्टिफिकेशन प्रभु के सामने पेश नहीं किया कि उसने वो पाप क्यों किया है, और उसने अपने पापों को प्रभु के सामने मान लिया। जो गलती उसने की थी उसने उन बातों को प्रभु के सामने मान लिया। तो हमें भी यदि हमारे अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है जहां हम कभी अपने गलतियों को जस्टिफाई कर देते हैं या हमने ऐसा यदि किया है, तो हमें प्रभु के पास नम्र होकर आने की जरूरत है और अपने पापों को प्रभु के सामने पूरी तरह से मान लेने की जरूरत है, उसी प्रकार जैसे दाऊद ने किया। उसके बाद हमें वचन का सहारा लेना चाहिए। वचन के बिना हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। जब हम जान गए हैं, जब हम जान जाते हैं कि ये गलती है उसमें हमारी और हम पश्चाताप करते हैं, तो बिना वचन का सहारा लिए हम उस बात से, उस स्थिति से निकल नहीं सकते। हमें वचन का सहारा लेने की जरूरत है। यदि हम पर प्रकट हो जाए कि व्यभिचार वाली जब स्थिति आती है तो हम फिसल सकते हैं, तो ऐसे वचन जो व्यभिचार से संबंधित है हमें याद रहने चाहिए। ऐसी बातें, यदि हम जानते हैं कि हमें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है और हम क्रोध में आकर के ऐसे काम करते हैं जो प्रभु नहीं पसंद करता, तो हमें जरूरी है कि हम वचनों को याद रखें। यदि हम ईर्ष्या से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, तो हमें उस संबंध में वचन याद रखने की जरूरत है। अपनी निर्बलता के अनुसार जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके अनुसार वचन का जो शिक्षा है हमारे पास होना चाहिए और उसके लिए हमें बल लगाने की जरूरत है कि वचन का ठोस जो भूमि है हमारे पास हो कि हम उस स्थिति में आगे फिर
जो गिरना है वो ना हो। फिर हम देखेंगे कि हमें उन बातों को लगातार प्रभु के पास लाते रहने की ज़रूरत है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक कि हमें ये ना दिखे कि उस बात के ऊपर, अपनी कमज़ोरी के ऊपर हम जयवंत हो गए हैं। हमें लगातार प्रार्थना करते रहने की ज़रूरत है। वचन को क्लेम कर के, वचन के अनुसार प्रभु की उपस्थिति में आ करके हमें ज़रूरत है कि हम उन बातों को प्रार्थना में प्रभु के पास लाते रहें, कि प्रभु का बल हमें मिले, कि सच्चा जो पश्चाताप है उसका फल हमारे जीवन में नजर आए और हम प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सके। प्रभु आपको आशीष दे।